नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। इस अनोखे YouTube चैनल में हम आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। दवा दिलाने वाला मेडिसिन बाबा, बीज से हुई लाखों की कमाई। दैनिक मजदूरी से ई कॉमर्स तक तैयार है फोल्डेबल इलेक्ट्रिक साइकिल। भारत के वॉल्ट डिज्नी। गरीबों की मदद के लिए बेकार पड़ी दवाएं इकट्ठा करने वाला मेडिसिन बाबा, लेते हैं ज्यादा जानकारी। दिल्ली में गरीबों और वंचितों के लिए ओंकार नाथ शर्मा मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। प्यार से मेडिसिन बाबा कहे जाने वाले यह 85 वर्षीय बुजुर्ग हर दिन शहर में घूमते हैं और लोगों से अप्रयुक्त दवाएं मांगते हैं जो फिर वंचितों को वितरित की जाती हैं। इस निवृत्त लैब टेक्नीशियन की यह पहल भले ही अजीबो गरीब लगे, लेकिन वह हर महीने 5 या 6 लाख रुपए की दवाइयां जुटा लेते हैं। ओंकार, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, पिछले 15 वर्षों से इस कारण से निवेशित हैं। दवाओं को इकट्ठा करने के बाद वह उन्हें अपने घर के पास एक कमरे में रखते हैं। फिर वह इन दवाइयों को उन लोगों में बांट देते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। कुछ सीधे उनसे संपर्क करते हैं और शेष दवाइयां एम्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और दीनदयाल उपाध्याय जैसे औषधालयों, आश्रमों और अस्पतालों में आपूर्ति की जाती हैं। केरल के किसान ने उगाया दुर्लभ फल, बीज से ही कमाए लाखों रुपए। केरल में एर्नाकुलम के जोजो पुन्नक्कल पिछले 4 वर्षों से गैक नामक फल उगा रहे हैं, जो वियतनाम का एक पौष्टिक फल है। जोजो अकेले ही इसके बीज बेचकर करीब 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। चमकदार लाल नारंगी रंग में एक तरबूज के आकार के इस फल ने 2018 में जोजो पुन्नक्कल का ध्यान आकर्षित किया, जब वह केरल में एक सामाजिक कल्याण संगठन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। जिज्ञासा में उन्होंने इसके कुछ बीज एकत्र किए। अब केरल में अंगमाली के पास अमलापुर में उनका घर एक विदेशी और पौष्टिक विदेशी फल उगाने के लिए प्रसिद्ध है। पाबी बेन ने एक ग्रामीण ई कॉमर्स मॉडल बनाया और स्थानिक कारीगरों को रोजगार प्रदान किया। गुजरात में कच्छ के शुष्क क्षेत्र के भद्रोई गांव से आने वाली पाबी बेन रबारी ने पानी लाने के लिए 1 रुपये कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर के रूप में शुरुआत की। आज वह दुनिया भर के ग्राहकों और प्रशंसकों के साथ pabiben.com वेबसाइट के पीछे खड़ी एक उद्यमी हैं। उन्होंने अपने समुदाय की 160 से अधिक महिलाओं को अपना करियर बनाने के लिए सशक्त बनाया है। उनके समुदाय की महिलाएं दहेज के लिए कढ़ाई किया करती थी, लेकिन 1990 के दशक में उनके गांव ने इस भारी और समय लेने वाली गतिविधि को बंद कर दिया था। लेकिन पाबीबेन इससे पीछे नहीं हटी। वह भुज में कला रक्षा नामक एक गैर सरकारी संगठन में शामिल हो गई। यहीं पर उन्होंने क्षेत्र के कढ़ाई प्रथा के बजाय हरी जरी नामक एक वैकल्पिक तकनीक के साथ उद्योग को बाधित करने का फैसला कर लिया। उन्होंने प्रसिद्ध पाबी बैग बना लिया, जिससे अब दुनिया भर में प्रशंसक हैं। पाबीबेन ने एक सफल ग्रामीण व्यवसाय मॉडल बनाया और स्थानीय कारीगरों को उनके घरों में रोजगार प्रदान किया। अब वह 30 लाख रुपए से अधिक के कारोबार की देखरेख करती हैं। उनके उत्पादों ने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक हिट फिल्मों में काम किया है। उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2016 में जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिला। आविष्कार हुआ है एक फोल्डेबल इलेक्ट्रिक साइकिल का, जिसे मोड़कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। देश भर में विद्युत वाहनों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में हैदराबाद स्थित स्टार्टअप काजबो डिजाइन एक अनूठा नवाचार लेकर आया है, एक फोल्डेबल ई साइकिल। एक नजर में यह अपनी तरह की पहली इलेक्ट्रिक बाइक एक नियमित साइकिल की तरह लगती है, लेकिन इसे 10 सेकंड के भीतर मोड़ा जा सकता है। इसके अलावा यह आधे से भी कम जगह लेती है और इसे बिना उठाए भी ले जाया जा सकता है। काजबो डिजाइन के संस्थापक IIT के पूर्व छात्र निशित पारिक और राजकुमार केवट ने इस हॉर्नबैक का निर्माण किया है। इस फुल साइज फोल्डिंग इलेक्ट्रिक बाइक में
डायमंड फ्रेम और बड़े पहिए हैं जो आसान परिवहन में सहायता करते हैं। इसके अलावा यह एक बार चार्ज करने के बाद 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। छोटा भीम ने बदल दी राजीव चिलका की किस्मत, बन गए भारत के वॉल्ट डिज्नी। ग्रीन गोल्ड एनिमेशन के फाउंडर और सीईओ राजीव चिलका भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिसने छोटा भीम, कृष्णा जैसे कार्टून को बच्चों के बीच मशहूर बना दिया। चिलका को साल 2016 में सैन फ्रांसिस्को के एकेडमी ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की उपाधि मिली। डॉक्टर चिलका ने रामनाथपुर के हैदराबाद पब्लिक स्कूल से शिक्षा ली। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग सन 1995 में हैदराबाद के ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कांसास सिटी के यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी से कंप्यूटर साइंस से मास्टर डिग्री ली। राजीव चिलका ने अपने करियर की शुरुआत कांसास सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर शुरू की थी। 3 साल तक काम करने के बाद उन्होंने एनिमेशन की पढ़ाई के लिए साल 2000 में एकेडमी ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी में एक कोर्स पूरा किया। राजीव के बड़े भाई श्रीनिवास चिलका उन्हें ग्रीन गोल्ड को चलाने में मदद करते हैं। टेक्नोक्रेट मधुसूदन राव चिलका के सबसे छोटे बेटे राजीव हैं, जिन्हें भारत के वॉल्ट डिज्नी भी कहा जाता है। एक गांव ऐसा है जिसमें रहने वाले लोग 2 देशों के नागरिक हैं। कैसे? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। उत्तरी नागालैंड का लोगो गांव भारत और म्यांमार के बीच साझा किया जाता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वास्तव में इस गांव के प्रधान के घर से होकर गुजरती है। यह एकमात्र भारतीय जनजाति है जिसके पास भारत और म्यांमार दोनों देशों की कानूनी दोहरी नागरिकता है और इनमें से बहुत से लोग दोनों चुनावों में मतदान करते हैं। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।